अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो सदा। चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। चलिए जी, आज बात करेंगे सितारा बेटी पर। सितारा बेटी खुश भी थी और बहुत उदास भी थी अम्मी के बगैर। जो भी अम्मी आज उसके छोड़ के चली आई, तो भाई के कुछ दिन रहते हैं भी जाने के लिए, तो भाई साहब इल्ज़ाम आ रहा था सितारा बेटी पर भी। अम्मी को उसने वहाँ पर रखा हुआ है। बहुत अच्छा किया कि भाई आ गई भाई के पास। तो उसकी तबीयत भी सही नहीं थी, तो भाई आ गई है। तो अभी देखो भाई, कुछ दिन रहेगी उनके पास, उसके बाद फिर वो चली जाएगी अपने घर सितारा बेटी के पास, और भाई साहब चले जाएंगे सऊदी अरब जी। तो चलो जी, अल्लाह ताला उसकी तबीयत ठीक करे और सही सलामत उसे ले जाए सऊदी अरब, मदीना पाक, क्योंकि उसका कामा रहता है भाई। हमारी दुआएं उसके साथ है। अच्छा, तो दूसरा जी भाई, आज स्टेशन पर जो हुआ, क्या हुआ कि भाई नजमा बेटी भी लेने चली गई अम्मी को, और भाई साहब तो कड़क सड़क कर सोटा लेके आ गए। भाई डाई, आप लोगों ने बहुत दूर रखा है मुझे। अब नहीं, अब तो मैं खुद बैग शैग सब कुछ लेके जाऊंगा, तो अपनी वाइफ को खुद लेके जाऊंगा। भाई बहुत गुस्से में था अभी। आज आज ब्लड प्रेशर भी भाई का बहुत हाई था, और भाई पता नहीं भाई अगर अगर फिर नजमा बाइक को हाथ लगाती तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन वो मेरे जो दिमाग में वो सच्चे थे कि भाई उस टाइम जो है ना, वो उसके लिए आ रही थी भाभी, तो फिर पहले आपको अब्बू को मनाना चाहिए, उसके बाद जो आप जाके भाभी को मिलती और भी घर की तरफ या वैसे लेके आती। ये इसमें आपकी बेटा गलती है। पहले आपको, मैंने कल परसों से मशवरा दे रहा हूँ, अब्बू को मना लें, जाके हाथ पाँव पकड़ लें, भाई हमें माफ़ कर दें जो हमारी गलतियाँ हैं, क्योंकि बातें बहुत बढ़ चुकी थी, पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी। तो फिर बद्दुआ देना एक दूसरे को, और सब वाइटी ने सुना हुआ है, कोई मतलब चुप चुप पे बात तो हुई नहीं है। कभी बाप बेटी को बद्दुआ दे रहा है, कभी बेटी बाप को बद्दुआ रही है, तो ऐसा नहीं होता। तो खैर जो कुछ भी हो, बड़े बड़े होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो आपको गलती थी आपकी या नहीं थी, तो आपको जाके माफ़ी मांगनी थी भाई साहब से, अबू से माफ़ी मांग लेती। उसके बाद जैसे अम्मी आई थी, भाभी आई थी, तो आप सब मिलजुल के उन्हें ले जाते। खैर, लेकिन भाई भाई का गुस्सा आज बहुत था जी, ब्लड प्रेशर बहुत था, और कितना दिन से भाई जुदा था मेरी भाभी से। तो भाई उसने कहा, मैंने मेरा हक एथे रख, मैं अब किसी को नहीं लेके जाने दूंगा, खुद लेके जाऊंगा। तो खैर, भाई का ब्लड प्रेशर पता नहीं कब तक हाई रहता है, तो आप बहुत जल्द, जैसे 2-3 दिन रहते हैं नजमा बेटी, मेरा मशवरा है कि आप जाके हाथ पाँव पकड़ें, और भाई 1-2 डंडे मारेगा आपको सर में इधर उधर, तो फिर मतलब अब ठीक हो जाएगा मामला, रफा दफा हो जाएगा। तो आप जाके, जैसे भाभी आई हुई हैं, तो आप जाके मना ही लें भाई साहब को, क्योंकि ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले बाप से घड़ी दो घड़ी। तो आपका बाप आपको मनाना चाहिए, तो ऐसी मामला ठंडा हो जाएगा। नहीं तो भाई जब सऊदी अरब चला जाएगा, तो फिर आपके पास टिकट नहीं होगी जाके बाप को मनाएं, तो ज़िंदगी का कोई पता भी नहीं है। मना लेना चाहिए, छोड़ो भाई। और दूसरी बात भाई, बेटा आपने फिर फ़ारूक साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया भाई, कि फ़ारूक नहीं चाहता कि भाई आप अपने बाप से मिले। तो फ़ारूक साहब, ये बुरी बात है, आप मिलने दें, ये सब आप पर इल्ज़ाम आ जाएगा। वैसे फ़ारूक रोकते नहीं है, ये जो मेरे दिल में है, फ़ारूक ने आपको कभी नहीं रोका भी ये ना करो या वो ना करो, वो आपका बाप है। अब उसने आपसे कभी नहीं रोका। हाँ, घर से रोक दिया हो तो एक अलग बात है, भाई को भी मेरे घर में ना आए एक अलग बात है, लेकिन आपको बाप से नहीं रोक सकता वो। ये मेरा पक्का अंदाज़ा है कि भाई आपको नहीं रोक सकता कि बाप को ना मिले। बेशक जाके मिले, आपका हक बनता है, आपका अब्बू है, आप उसे मना लें तो अच्छी बात है, लेकिन फ़ारूक आपको कभी नहीं रोकेगा, यो मेरा अंदाज़ा है बेटा। तो फ़ारूक को भाई आपको रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाप बेटी का मसला है। तो आपस में वो जो है ना सुलह कर लें तो अच्छी बात है।
ठीक है रुख साहब, ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप उस अब्बू से मिलने दें नजमा बेटी को, तो अच्छी बात है। बाकी बहुत सारे फिर जो है फिर इल्ज़ाम आ जाएंगे, सब बात चली जाएगी कहाँ, सितारा पर भी शायद सितारा ने रुकवाया हो। तो जब अम्मी को सितारा भेज सकती है तो रुकवाएगी कैसे? तो अब मेहरबानी होगी आप मिलने जुलने दें, तो बस ये रिक्वेस्ट है। बाकी भाई आज मैं अपना बेटे की भी तबीयत सही नहीं थी, मैं उसे भी छोड़ के आ गया हूँ, वाइफ की भी तबीयत सही नहीं थी, कुछ ज़रूरी काम था मुझे बावलपुर में जो आना पड़ा, तो बेटे को भी छोड़ के आया हूँ। आप सब उसके लिए दुआ कीजिए। मेरी वाइफ के लिए 4-5 दिन से उनकी तबीयत भी नासाज है, क्योंकि जब से सर्दी आई है ना तो भाई हमारा पूरा घर ऐसे ही बीमारी से कुछ झूमा हुआ है। तो जहाँ जहाँ जिसको तकलीफ़ है, जो बीमार है, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और भाई डीडी साहब ने कमाल कर दी, सबसे भी माफ़ी मांग ली जिससे भी उसने गलती की थी, नौशीन मुल्तानी से, अच्छा वर्दा सिस्टर से, और सबसे भी उसने जो है ना माफ़ी मांगी। तो अच्छा किया भाई, गलतियों की जो बंदा कोई ऊपर नीचे बात हो तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये तो मेरा ओपिनियन है। जब मुझसे भी कोई गलती होती है, मरियम फ़ाद से भी उसने माफ़ी मांगी, तो बहुत अच्छा किया है। तो इंसान जब किसी से कोई गलती करे ना तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए भी, क्योंकि ये 2 दिन की ज़िंदगी है, झगड़े अच्छे नहीं होते। तो खैर वो भी अगले को मर्ज़ी माफ़ करते हैं या नहीं करते, अब तक कोई ओपिनियन नहीं आया भी हम लोगों ने माफ़ किया या नहीं किया। तो खैर हमारी यूट्यूब फैमिली भाई, जब कोई बंदा माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ी दे देनी चाहिए, जो आपस का झगड़ा है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके, लेकिन आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट है कि कोई मसला मसैत हो तो उसे रफ़ा दफ़ा कर देना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आज मैं भावलपुर में हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अचानक क्यों आया हूँ वो इंशाल्लाह आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगा। मुझे बहुत ज़रूरी काम था। अरे भाई एक बात और यार, जब मैं भावलपुर पहुँचा हूँ ना तो डीडी ने जो प्लॉट शलॉट लिया हुआ था तो उसी गली से गुजरा हूँ। तो खैर मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ये मालूम था भी इसी गली में कहीं लिया हुआ है। लेकिन यार मैं अगर मुझे पता होता तो वो प्लॉट देख के जाता भी प्लॉट कैसा लिया है डीडी साहब ने, लेकिन पता नहीं था। मुझे ये पता है भी इस मोहल्ले में लिया है। तो खैर जी उसी का है, अल्लाह ताला उसे बख्श दे। मेरा और काम है भावलपुर में, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो कुछ दवाई लेनी है दोस्त के लिए, वो लेंगे, उसके बाद सुबह घर जाएंगे, क्योंकि वसीम की तबीयत सही नहीं है, वाइफ की भी तबीयत सही नहीं है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुरात रखे और अपने ज़ुबान में रखे। बाकी एक मैंने रिक्वेस्ट की थी भी, मेरा आखिरी मंथ का आखिरी दिन है, तो मेरे $10 हैं वो पूरे करा दें, इस मेरी वीडियो को लाइक शेयर करा दें तो बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुरात रखे और अपने ज़ुबान में रखे। टाटा बाय बाय। सब अपने चाहने वालों को, जितना भी सपोर्टर हैं, अपना मरियम फ़ाद हो गई, नौशीन मुल्तानी होगी, हमारी अमेरिका वाली सिस्टर हो गई, तो भाई मेरा अपना शाहबाज वड़ाई साहब, तो नौशीन मुल्तानी बेटा, तो मेरी वीडियो आप शेयर करा दें, क्योंकि भाई मेरा इस महीने में मंथ $10 नहीं बन रहे। तो ये तो आप समझते हैं, जो भी एक दूसरे यूट्यूबर की हेल्प करनी चाहिए। तो सुबह मैं देखूंगा, जिसने मेरा नाम नहीं लिया ना भाई, दूसरे दिन आप लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक है नौशीन सिस्टर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल के व्लॉग में भाई, कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। चला से ये हम हड़ताल वाले चावल खा रहे हैं, तो ये आपको कैसे लगेंगे आपको पता नहीं। वेलकम कहता हूँ इस चावलों पर सबको, बहुत अच्छी हमारी रेसिपी है। तो मेरी वाइफ भी बैठी है यहाँ पर, ये यहाँ तो इतने तक दिखा सकता हूँ, और इतना, और ये हमारे चावल, और ये हमारी क्या है, सलाद। तो सलाद तो हमारी यही है जो हम ऊपर डाल चुके हैं। तो भी आपको कैसे लगेगी? तो हड़ताल हमारी जो है ना, क्या बात है भाई,
तो जी वेलकम करता हूँ सबको इसी रेसिपी पर। आपको टेस्ट करें कैसी रेसिपी हमारी, माशाल्लाह। वसीम खा रहा है भाई, मैं एक अच्छे से लोकेशन पर वो आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो, ये बच्चों के खेलने की जगह है और वो चेक करें यार कैसे बनाए हुए माशाल्लाह से। जवान बच्चों के खेलने की जगह है, यहाँ फूल है, तो बहुत प्यारी लोकेशन है माशाल्लाह से। अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ है और ये भी बच्चों के खेलने की जगह है। मेरे साथ छोटे बच्चे होते तो इंशाल्लाह उनको भी खेलने के लिए यहाँ भेजता भी। जिसके बच्चे, ये बिल्कुल हमारे फतेहपुर के करीब है। और जो सबसे प्यारी जगह है वो मस्जिद है। यहाँ प्यारी मुझे लगी, यहाँ पर मस्जिद लगी माशाल्लाह। चेक कर, बहुत प्यारा काम किया हुआ है। तो अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई है। सामने खड़ा होकर दिखाता हूँ ये मस्जिद की लोकेशन। ये माशाल्लाह चेक कर, यह मस्जिद बहुत प्यारी बनी है। अल्लाह ताला इसे सलामत रखे भी जिन्होंने ऐसी मस्जिद खूबसूरत सी बनाई है। ऐसे काम करते रहे, अल्लाह ताला सबको जज़ा देगा। आ गया था खोए वाले इस पर, तो ये खोया बना रहे हैं भाई। आग चल रही है इसकी, आग देते रहेंगे और खोया बनता रहेगा माशाल्लाह से। ये खोया तैयार करेंगे, इसके बाद ये नौजवान, उसके बाद शहर भेजेंगे। ये कितना देखो मैं लगाया हुआ क्या ये होगा। और भाई भी अभी लगा ये ना, यहाँ पर तैयार करते हैं। ये हमारे इलाके में जितना भी दूध होता है ये लेके आते हैं और भी खोया तैयार करते हैं। बहुत अच्छा खोया बनता है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जो है ना सप्लाई होता है, कराची, लाहौर, तो वहाँ तक जाता है ये हमारा यहाँ से खोया है, हमारे पंजाब से। बहुत अच्छा। और भाई जो है ना मेरा सिंगर, वो खा रहा है कमर नवाज छीना। तो आपको तो पता है मुझे शुगर है, लेकिन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हाँ कैसे है? बहुत अच्छा है, टेस्टी है यार, मज़ेदार है। हाँ खा लो। मैं तो नहीं, इसमें मीठा होगा नहीं, खुश्क है। खुश्क है। चलो भी खाते हैं। चलो भी, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और भी खुश रखे। ये आप लोगों को दिखाना था भी हमारे असली आँख खोया जी। तो मैं अभी जा रहा हूँ बहावलपुर की तरफ, क्योंकि वो कमर नवाज छीने के साथ था, उसको जाना था एक जलसे पर, क्योंकि वो सिंगर है। अभी किसी का उसने सिंगिंग करनी है उस जलसे पर जाकर। तो मैं दिलशाद चन्नड़ मेरा दोस्त, और भाई बहावलपुर जो नज़ीर चन्नड़ है उनका थोड़ा सा काम है, वो दावतें कर रहे हैं कितना दिन है, तो वहाँ जा रहा हूँ। जो रास्ते की रूटीन है इंशाल्लाह बताता चलूँगा आप लोगों को। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है, आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। व्लॉग का एंड शाम को जाके करूँगा जो भी हुआ, तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। चलते हैं अभी बहावलपुर की तरफ। आ चुका हूँ अहमदपुर शर्किया में। यहाँ पर क्या बन रही है अभी, मूँगफली, और माशाल्लाह से ये निकली हुई मूँगफली होगी। और उसके बाद हम खाएंगे क्या, अंडा भाई खिला रहे हैं हमें ये माशाल्लाह से हमारे अहमदपुर शर्किया में। बाद में बताएंगे, भी थोड़ी देर बाद दोस्त भी आ रहे हैं। इस अड्डे का नाम है चाचा बस्ती, जो अड्डा है ना इसका नाम है चाचा बस्ती। तो यहाँ पर रुकते हैं और दोस्त आएगा, उसके बाद हम जाएँगे बहावलपुर की तरफ। आगे की रूटीन इंशाल्लाह दिखाऊँ। आ चुका है, मैं 1 घंटा पहले पहुंचा हूँ और 1 घंटा बाद में पहुंचे, तो मिलते हैं, आगे चलते हैं। अभी मैं गाड़ी पर आया था, तो अभी चलेंगे कि बैक पर बहावलपुर की तरफ, फिर आगे की ज़रूरी है।